देखो आप लोगों को हमने नंबर सिस्टम सिखा दिया। नंबर सिस्टम सिखाने के बाद टेस्ट भी लिया, एक्टिविटी भी कराई, और फ्रूटी भी पिलाई, गिफ्ट भी दिया। फ्रूटी तो लगभग सब बच्चों को पीने को मिली, पर गिफ्ट में एक दो बच्चा हार गया, नहीं ले पाया। तो वो बच्चे निराश नहीं होंगे, आगे से मन लगाकर बात को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें भी गिफ्ट अगली बार मिल सके। अब हम आपको सिखाएंगे एडिशन, ऐड करना, जोड़ना। तो जोड़ना इतना आसान मत समझना, क्योंकि बहुत से नंबर हैं, कई प्रकार के नंबर होते हैं, सबका जोड़ना अलग अलग तरह से होता है। कुछ प्रॉपर्टीज भी है एडिशन की, वो भी बताएंगे। फिर टेस्ट लेंगे, और फिर जो टेस्ट में पास होगा उसे गिफ्ट मिलेगा। तो कोशिश करेंगे, जो बच्चे पिछली बार गिफ्ट नहीं ले पाए हैं वो इस बार गिफ्ट लेने की कोशिश जरूर करेंगे। अब की मत हारना। फिर से एक बार, एडिशन आज नहीं सिखाएंगे, कल से सिखाना शुरू करेंगे। उससे पहले मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंसी बताएंगे। पहले भी मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंसी हमने कई महापुरुषों के नाम लिए थे, और हमने बताया कि ये मैथमेटिक्स के गुरु नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स उनको आती थी। समझ रहे हो नहीं? जैसे पितामह भीष्म के बारे में बताया, बीरबल के बारे में बताया, ये मैथमेटिक्स के विद्वान नहीं थे, लेकिन मैथमेटिक्स इनको आती थी। रावण के बारे में बताया, गणेश जी के बारे में बताया, यहाँ तक कि भगवान शिव जी के बारे में भी बताया। सभी को मैथमेटिक्स आती थी, इसीलिए नामी ग्रामी बने। आज भी हम एक ऐसे व्यक्ति के, ऐसे राजा के बारे में आपको बताएंगे, जिसने मैथमेटिक्स के बल से हारा हुआ युद्ध जीता, हार गया था और युद्ध जीत गया। हारा हुआ जीत गया, बिल्कुल हार गया था। मौत की सजा सुना दी थी उसके दुश्मनों से, मौत देने वाला था, लेकिन फिर भी उसने उसी को मार दिया, मैथमेटिक्स के बल से, गणित के बल से। उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था उस राजा का? पृथ्वीराज चौहान। अपने हिस्ट्री के टीचर से पूछना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, या अपने घर बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से, दादा दादी पापा से पूछना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो वो बताएंगे हाँ ये बात थी। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। एक उनके दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे, चंद्रवरदाई। क्या नाम था उनका? चंद्रवरदाई। जो उनकी वीरता के किस्से कविता बनाकर लिखा करते थे। एक पुस्तक में उन्होंने उनकी वीरता के किस्से लिखे। उस पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था उस पुस्तक का? पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां लिखी। एक राजा था मोहम्मद गौरी, जो पृथ्वीराज से दुश्मनी रखता था। उसने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किया और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे युद्ध में हरा दिया। उसने 17वीं बार आक्रमण किया और धोखे से
पृथ्वीराज चौहान को और उनके मित्र चंद्रबरदाई दोनों को बंदी बना लिया और अपने महल में ले गया। पृथ्वीराज चौहान की उसने दोनों आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया और मौत की सजा मुकर्रर कर दी। जिस दिन पृथ्वीराज चौहान को वो फांसी देने वाला था तो लाया गया कोर्ट में, उसने अपनी कचहरी में बुलाया चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को। तो चंद्रबरदाई ने कहा, सम्राट फांसी तो आप इन्हें दे ही दोगे, पर इनके पास जो कला है उसे तो एक बार देख लेते। कहीं से भी आवाज आए हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान वहीं पर निशाना लगा सकते हैं। जहां से आवाज आएगी वहीं पर, अंधे होने के बावजूद भी वहीं पर इनका तीर लगेगा। मोहम्मद गौरी बोला, अगर नहीं लगा तो इनके साथ साथ तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने कहा, हमें मंजूर है। फिर क्या था, उस दरबार में चारों तरफ घंटियां लगा दी गई, घंटी रख दी गई और घंटी बजाई गई। जहां से घंटी की आवाज आई पृथ्वीराज चौहान का तीर उसी घंटी में लगा और घंटी चकनाचूर हो गई, टूट फूट गई, बजने के लायक नहीं रही। जो घंटी एक बार बजी वो घंटी दोबारा बजने के लायक नहीं रही। घंटी बजती जा रही थी, पृथ्वीराज चौहान के तीर उसे चकनाचूर करते जा रहे थे। केवल एक घंटी एक ही बार बज पाई। ये देखकर दरबार में जितने भी लोग थे सभी वाह वाह करने लगे, पृथ्वीराज चौहान की तारीफ करने लगे। यहां तक कि मोहम्मद गौरी भी वाह वाह करने लगा और वो वाह वाह करते हुए अपने सिंहासन पर चढ़ गया। अपनी सिंहासन पर बैठकर पृथ्वीराज चौहान की वाह वाह करने लगा। पृथ्वीराज चौहान को इसी समय का इंतजार था, लेकिन वो कई लोग वाह वाह की आवाज निकाल रहे थे, इसलिए वो मोहम्मद गौरी की आवाज को पहचान नहीं पा रहे थे और उसे नहीं मार पा रहे थे। सब उनके मित्र चंद्रबरदाई ने, अब देखिए गणित थी, गणित को समझिए, ज्योमेट्री थी। तब उनके मित्र चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और पूरी ज्योमेट्री समझा दी पृथ्वीराज चौहान को, बोल के पूरी गणित बता दी। हमारे साथ आप लोग भी बोलेंगे, ओके? यस सर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उन्होंने चंद्रबरदाई ने बता दिया, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल की दूरी पर सुल्तान बैठा है। मौका मत छोड़िए। सीधा गणित, ज्योमेट्री थी। बस उन्हें सारा मिल गया, पूरी ज्योमेट्री उनके दिमाग में आ गई और उसी निशाने पर उन्होंने तीर मार दिया, मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया। गणित के बल से मारा। किस बल से मारा? और साइंस ऑर्गन एक्टिव होने की वजह से। तो हम भी आपकी साइंस ऑर्गन एक्टिविटी के माध्यम से मजबूत कराते हैं। तो साइंस ऑर्गन को एक्टिव रखिए और मैथमेटिक्स को मजबूत रखिए, हारी हुई बाजी को भी जीत जाओगे, ये हमारा दावा है पक्का। तो एक बार बोलो, पृथ्वीराज चौहान की शान में और गणित की शान में 4 लाइनें बोलेंगे। यस सर। कविताई में प्रमुख नाम है एक चंद्र बरदाई। कविताई में प्रमुख नाम है एक चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो लिख
जिन्होंने क्या तिथि पाई। परंतु चौहान को पहचान गौरी की कराने में, गणित विद्या ही प्रमुख रूप से थी काम में आई। चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। समझ गए ना? मैथमेटिक्स की वैल्यू, मैथमेटिक्स की वैल्यू समझा दी। कल से एडिशन स्टार्ट। एडिशन समझाने के बाद टेस्ट स्टार्ट और इनाम देना स्टार्ट। ओके।